यूपी मदरसा एक्ट सुप्रीम कोर्ट से मिली मान्यता, हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट का निजी संपत्ति के बंटवारे पर बड़ा फैसला, सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा सार्वजनिक हित में निजी संपत्तियों की भी हो समीक्षा, सभी निजी संपत्ति को राज्य सरकार अधिग्रहित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में दायर तीनों याचिकाओं पर 2 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। कनाडा के ब्राम्पटन में हिंदू मंदिर पर हुए हमले के बाद बढ़ा जा रहा है हिंदू समाज का गुस्सा, हमले के विरोध में सड़क पर उतरे हजारों लोग। पीएम मोदी ने कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले की निंदा की, कहा हमारे राजनयिकों को भी डराने धमकाने की हो रही है कोशिशें। ऑस्ट्रेलिया से विदेश मंत्री एस जयशंकर की मंदिर पर हमले मामले में कनाडा को 2 टूक, कहा मंदिर पर हमला बर्दाश्त नहीं, आरोपियों पर कार्रवाई करे कनाडा। भारत ने कनाडा में मंदिर पर हमले पर जताई नाराजगी, एमईए ने कनाडा में पूजा स्थलों की सुरक्षा और हिंसा में शामिल लोगों पर कार्रवाई की बात कही। कनाडा में फिर से हिंदू मंदिर पर हमले और श्रद्धालुओं की पिटाई के खिलाफ हिंदू फोरम का विरोध प्रदर्शन, विरोध में हिंदू फोरम ने बटोगे तो कटोगे का लगाया नारा। कनाडा में हिंदुओं के मंदिर पर हुए हमले में शामिल कनाडियाई पुलिसकर्मी हरिंदर सोढ़ी किए गए सस्पेंड, खालिस्तानी समर्थकों ने ब्राम्पटन में मंदिर पर किया था हमला। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले के आरोप में हिरासत में लिए गए 3 आरोपी, मंदिर पर हमले का बड़ी संख्या में हो रहा है विरोध। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भारत कनाडा संबंधों के खराब होने के लिए कनाडा के पीएम ट्रूडो को बताया जिम्मेदार, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कनाडा के पीएम अलगाववादियों के समर्थक हैं। उद्धव ठाकरे का नामांकन वापस न लेने वाले 5 प्रत्याशियों पर बड़ा एक्शन, रुपेश महात्रे, विश्वास नांदेकर, चंद्रकांत घुगुल, संजय तिवारी और प्रसाद ठाकरे को पार्टी से निकाला। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बीजेपी पर बड़ा बयान, कहा दोनों राज्यों के लोग जानते हैं कि जोड़-तोड़ की राजनीति चल रही है। महाराष्ट्र में नामांकन वापसी के आखिरी दिन बीजेपी के 10 बागियों ने वापस लिए अपने नाम, शिंदे गुट के 8, अजीत गुट के 6 बागियों ने भी नाम वापस लिए। महाराष्ट्र में नामांकन वापसी के आखिरी दिन शरद गुट के 4, उद्धव गुट के 7 और कांग्रेस के 10 बागियों ने नाम लिए वापस। मुंबई के अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट से शिंदे गुट ने अपने उम्मीदवार का नामांकन वापस लिया, अणुशक्ति नगर से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक लड़ रही है चुनाव। शिवसेना को लेकर शिंदे गुट और उद्धव गुट में घमासान जारी, शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने के मामले में उद्धव गुट की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शिंदे गुट की उम्मीदवार शाइना एनसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया धन्यवाद, कहा अगर कोई एक नेता है जिसने महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठाई है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के समय पुलिस ने धुले में कार से 70 लाख रुपए नकद बरामद किए, इनकम टैक्स विभाग जांच में जुटा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे, राहुल ने बछरावा के हनुमान मंदिर में किए दर्शन। यूपी सरकार तय करेगी कौन होगा पुलिस प्रमुख, योगी कैबिनेट से डीजीपी के चयन नियमावली 2024 को मंजूरी मिली, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी डीजीपी का चयन। यूपी, पंजाब, केरल विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदलने पर अखिलेश का बीजेपी पर तंज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। अखिलेश यादव के पोस्ट पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा यूपी की जनता ने मना लिया है मन, हर बूथ पर कमल खिलेगा। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया को मैसूर जमीन घोटाला मामले में लोकायुक्त का समन, सिद्धरमैया को 6 नवंबर को होना है पेश। कुंभ को लेकर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की बड़ी मांग, बोले कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश और पूजा सामग्री बेचने पर लगे रोक। कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का बड़ा बयान, मौलाना शहाबुद्दीन ने अखाड़ा परिषद के फैसले को बताया समाज को बांटने वाला। आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत का 2 दिन के दौरे पर चित्रकूट पहुंचे, संघ के कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। झारखंड के गढ़वा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर झारखंड सरकार को घेरा, कहा जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी मिलकर डेमोग्राफी बदलने की साजिश कर रहे हैं। बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया, हेमंता बिस्व शर्मा ने एनआरसी और यूसीसी लागू न होने पर झारखंड पर घुसपैठियों का कब्जा होने का दावा किया। झारखंड से चुनावी दौरे का आगाज करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, आज 3 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाएंगे योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज झारखंड दौरा, कई चुनावी सभाओं में होंगे शामिल। कांग्रेस नेता विजय दुबे ने बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन के खिलाफ पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत, सीता सोरेन पर लगाया कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी को बांग्लादेशी कहने का आरोप। लोक गायिका शारदा सिन्हा का पीएम मोदी ने लिया हालचाल, बेटे अंशुमन सिन्हा ने बताया पीएम ने फोन कर ली जानकारी। दिल्ली में छठ श्रद्धालु यमुना के जहरीले पानी में नहाने के लिए मजबूर, केमिकल झाग के बीच लोगों ने स्नान कर छठ पर्व की शुरुआत की। दिल्ली में नहीं सुधर रही हवा की गुणवत्ता, ठंड बढ़ने के साथ ही लगातार बढ़ रहा है वायु प्रदूषण, कई इलाकों में AQI 350 के पार।
हवाई यात्रा के दौरान वाईफाई सुविधा के लिए डीओटी ने किया नियम में संशोधन। यात्रियों को अब फ्लाइट में भी मिलेगी वाईफाई की सुविधा। चेन्नई के स्कूल में गैस लीक में मचा हड़कंप। हादसे में स्कूल के 30 छात्र हुए बीमार, अस्पताल में करवाना पड़ा भर्ती। वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-29 क्रैश होकर आगरा के खेत में जा गिरा। पंजाब के आदमपुर से आगरा की उड़ान पर था यह विमान। हादसे के बाद पायलट ने कूदकर बचाई अपनी जान। यूपी के जालौन में ट्रैक्टर बेचने वाली एजेंसी के शोरूम में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हॉस्पिटल के बाहर खड़ी एक कार में अचानक से ही आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार जलकर राख हुई। हरियाणा के गुरुग्राम में तेज रफ्तार कार हुई हादसे का शिकार। घटना में 2 छात्रों की हुई मौत, 3 घायल। छत्तीसगढ़ के कांकेर में रिहायशी इलाके में सड़क पर घूमता हुआ दिखाई दिया तेंदुआ। इलाके में दहशत का माहौल। गुजरात के वलसाड में कार के बोनट से कोबरा निकलने पर मचा हड़कंप। घंटों की मशक्कत के बाद कोबरा सांप को गाड़ी से निकाला गया। 2020 में हुए दिल्ली दंगों पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दंगों में हत्या के दोषी खालिद सैफी की याचिका खारिज कर निचली अदालत के फैसले को रखा कायम। टीएमसी सांसद मोया मित्रा को लोकसभा से निष्कासित करने के मामले में दायर याचिका पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। फिल्म अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर से दी गई जान से मारने की धमकी। ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम में भेजा गया धमकी भरा मैसेज। बाबा सिद्दीकी केस में मुंबई पुलिस ने पुणे से एक और पिस्टल बरामद की। हत्याकांड में अब तक 5 हथियार बरामद कर चुकी है मुंबई क्राइम ब्रांच। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की टी-शर्ट बिकने पर हुआ विवाद। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दिल्ली के नांगलोई इलाके में गोगी गैंग के बदमाशों ने की फायरिंग। 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप। दिल्ली के नांगलोई फायरिंग में व्यापारी को दी गई रंगदारी का लेटर आया सामने। लेटर में लगी है गैंगस्टर गोगी और कुलदीप वज्जा की तस्वीर। पंजाब के लुधियाना में शिवसेना नेता हरकीरत खुराना के घर पर पेट्रोल बम से हमला। सामने आया हमले का सीसीटीवी वीडियो। लुधियाना पुलिस ने शिवसेना नेता के घर पर हुए हमले के मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नवाज शहर के रहने वाले हैं ये सभी आरोपी। यूपी के मुरादाबाद में बदमाशों ने स्कूल टीचर की सरेआम गोली मारकर की हत्या। सामने आया सीसीटीवी वीडियो। दिल्ली के मोनेस्ट्री इलाके में तेज रफ्तार अनियंत्रित डीटीसी बस ने लोगों को रौंदा। हादसे में एक पुलिस कांस्टेबल समेत 2 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में नांगलोई और अलीपुर में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में गोगी गैंग का नाम आया सामने। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का साथी है गोगी गैंग। दिल्ली के नांगलोई इलाके में अवैध वसूली के लिए गोगी गैंग ने विदेशी नंबरों से फोन कर दी थी धमकी। दुकानदार से मांगे थे 5 करोड़ रुपए। यूपी के अमरोहा में सिपाही पर लगा उधार का पैसा मांगने पर महिला को पीटने का आरोप। सामने आई पिटाई का वीडियो। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में मां लक्ष्मी की मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान हुई पत्थरबाजी। विशेष समुदाय पर लगा पत्थरबाजी करने का आरोप। गुजरात के आणंद में मेले के समय पटाखे जलाने से रोकने पर हुआ विवाद। हथियारबंद युवकों ने हमला कर 3 लोगों को किया घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। एलएसी पर डेमचौक के बाद देवसांग में भी भारतीय सेना की पेट्रोलिंग हुई शुरू। भारत चीन समझौते के बाद शुरू हुई है ये पेट्रोलिंग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गश्त के समय सुरक्षा बलों को मिली संदिग्ध वस्तु। कोलकाता के आरजीकर रेप और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय राय ने पुलिस और ममता सरकार पर लगाया उसे फंसाने का आरोप। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की मांग, राज्य से बाहर होनी चाहिए मामले की जांच। मध्य प्रदेश के उज्जैन में टोलकर्मी से मारपीट का मामला। एडिशनल एसपी ने कहा सीसीटीवी वीडियो के आधार पर की जाएगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक लड़के ने बनाई रिश्तेदार की पिस्तौल से रील। हथियार लहराते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया वीडियो। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक हिस्ट्री शीटर ने 3 साथियों के साथ एक घर में घुसकर की तोड़फोड़ और मारपीट। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तोड़फोड़ और मारपीट की वारदात। मध्य प्रदेश के मुरैना में कोर्ट परिसर में 2 पक्षों के बीच चली लाठियां। पति पत्नी के विवाद में भिड़े दोनों पक्ष। यूपी के सहारनपुर में कुछ गुंडों ने महिलाओं के साथ की मारपीट। महिलाओं को सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर गुंडों ने मारा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पिटाई का वीडियो। मध्य प्रदेश के खरगोन में नाबालिग छात्रा का गैंग रेप किया गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खंडवा में वनकर्मियों पर महिलाओं ने बोला हमला। जंगल की जमीन को खेती के लिए तैयार करने वालों पर कार्रवाई करने पहुंचे थे वनकर्मी। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने खुलेआम हथियार का किया प्रदर्शन। लोगों को दी जान से मारने की धमकी। यूपी के हापुड़ में रेस्टोरेंट में युवक की पिटाई मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक के बेटे का नाम आया सामने। सीसीटीवी के सहारे मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के सीहोर में सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की वारदात। चोरों ने शोरूम का लॉक तोड़ा। आरोपियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की गाड़ी खाई में गिरी। इस हादसे में एक जवान की मौत हो गई जबकि एक घायल बताया गया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गंगा में डूबने से 4 साल की बच्चे की मौत की खबर। परिवार वालों के साथ नहाते वक्त गंगा में डूबने से बच्चे की हुई मौत। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में भारी बारिश का कहर। बाढ़ में डूबा तारेजा इलाका। 100 हेक्टेयर से ज्यादा की फसल हुई बर्बाद। दुनिया भर के देशों के चुनाव में अड़ंगा लगाने वाले अमेरिका को अपने ही राष्ट्रपति चुनाव में बाहरी ताकतों के दखल का है डर। अमेरिका ने सूचना देने वाले को $10 मिलियन इनाम देने की घोषणा की।
इजरायल की सेना की लेबनान में एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों के तबाह करने का किया दावा। इजरायल के हमलों पर हिजबुल्लाह का पलटवार, हिजबुल्लाह ने इजरायल पर 60 से ज्यादा रॉकेट हमले किए। ईरान की एक बार फिर इजरायल को चेतावनी, अपनी रक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा वो करने की दी धमकी। और लेबनान में इजरायल के हमले जारी, सिडोन शहर में इजरायली हवाई हमले में 3 लोगों की मौत की खबर। पिछले 2 हफ्तों में ये तीसरा बड़ा हमला।